दिल्ली की सड़कों पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि संसद मार्च बन गया? बवाल। क्या ये सिर्फ प्रदर्शन था या कोई बड़ी साजिश? कहते हैं भीड़ कभी अपने आप हिंसक नहीं होती, या तो गुस्सा उसे धक्का देता है या फिर कोई अदृश्य हाथ उसे दिशा देता है। 20 जुलाई 2026 सोमवार यानी 20 जुलाई, नई दिल्ली। सुबह तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद देश की राजधानी की सड़कों पर आंसू गैस का धुआं था, लाठीचार्ज हो रहा था, पत्थर चल रहे थे, पुलिस के जवान घायल थे, प्रदर्शनकारी भी घायल हो रहे थे और सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल होने लगीं जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को और रहस्यमय बना दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब अचानक हुआ या फिर इसके पीछे पहले से कोई प्लान तैयार था? आज की वीडियो में हम पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से आखिर तक समझेंगे और जानेंगे कि आखिर पुलिस अब सोशल मीडिया से लेकर विदेशी अकाउंट्स तक की जांच क्यों कर रही है। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के समर्थकों ने संसद मार्च का आह्वान किया। उनकी मांग थी कि नीट और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जवाबदेही तय की जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, जिसके लिए सुबह से ही हजारों लोग जंतर मंतर पहुंचने लगे। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का जोश कम नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस पहले से पूरी तैयारी में थी। संसद और आसपास के इलाकों में भारी बैरिकेडिंग की गई, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए और साफ कर दिया गया कि संसद की तरफ मार्च की अनुमति नहीं है। कुछ देर तक सब शांत रहा, लेकिन फिर भीड़ आगे बढ़ने लगी। पुलिस ने रास्ता रोका तो प्रदर्शनकारियों ने दूसरा रास्ता खोज लिया। गलियां, छोटी सड़कें और भी दूसरे रास्तों से लोग आगे बढ़ने लगे। जितना पुलिस रोकती गई, उतने ही नए समूह दूसरी दिशा से निकलते गए। कुछ ही समय में हजारों लोग अलग अलग रास्तों से संसद की ओर बढ़ रहे थे और यहीं से हालात तेजी से बदलने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए कार्रवाई शुरू की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, पटेल चौक, शास्त्री भवन, आरबीआई बिल्डिंग और पार्लियामेंट स्ट्रीट, इन इलाकों में अचानक अफरा तफरी मच गई। आंसू गैस छोड़ी गई, लाठीचार्ज हुआ, लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था जैसे राजधानी का सबसे सुरक्षित इलाका नियंत्रण से बाहर हो गया हो। रिपोर्ट्स के अनुसार और कुछ जगहों पर इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित की गईं, ताकि अफवाहें और भीड़ दोनों को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस का आरोप है कि कार्रवाई के बाद कुछ प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। दिल्ली पुलिस की 2 बसों पर कथित तौर पर पथराव किया गया। बसों की खिड़कियां तोड़ी गईं। जनपथ इलाके की कुछ दुकानों में भी तोड़फोड़ की खबरें सामने आईं। इस झड़प में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 50 से ज्यादा जवान घायल हुए। बताया गया कि घायलों में 5 से ज्यादा आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। दूसरी तरफ कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि उनकी ऑफिशियल नंबर अभी सामने नहीं आई है। शाम तक दिल्ली पुलिस ने 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। लेकिन असल कहानी अभी बाकी थी। जैसे जैसे सड़क पर तनाव कम हुआ, वैसे वैसे सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ने लगी। कुछ पोस्ट तेजी से वायरल होने लगी। एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि 7 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, 391 लोग घायल हो गए और 250 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये आंकड़े देखते ही देखते हजारों लोगों तक पहुंच गए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताया। यहीं से जांच ने नया मोड़ ले लिया। अब पुलिस सिर्फ पत्थर फेंकने वालों की पहचान नहीं कर रही, बल्कि ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये वायरल पोस्ट किसने बनाई, किसने फैलाई और क्यों फैलाई। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, मोबाइल फोन के वीडियो देखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ ऐसे अकाउंट्स भी जांच के दायरे में हैं जिनका संबंध पाकिस्तान से होने का दावा किया गया है। हालांकि इन दावों की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों ने भीड़ को और भड़काया? क्या किसी ने जानबूझकर गलत जानकारी फैलाकर हालात बिगाड़ने की कोशिश की, या फिर ये सब सिर्फ वायरल होने की होड़ थी? इन सवालों का जवाब अभी जांच के बाद ही मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अब मामला सिर्फ एक
प्रदर्शन का नहीं रहा। अब इसमें डिजिटल ट्रेल, सोशल मीडिया, सीसीटीवी, मोबाइल डेटा और कथित विदेशी कनेक्शन तक की जांच शामिल हो चुकी है। अगर इन सभी कड़ियों को जोड़ दिया जाए तो हो सकता है इस पूरे घटनाक्रम की असली तस्वीर सामने आ जाए। लेकिन तब तक 20 जुलाई 2026 का संसद मार्च सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि देश की राजधानी में हुई सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बन चुका है। अब आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ भीड़ के बेकाबू होने की घटना थी या फिर इसके पीछे वाकई कोई बड़ी साजिश छिपी हो सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।